नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कलयुग दुनिया में। दोस्तों, ताजमहल के 5 रहस्य जानकर चौंक जाओगे। ताजमहल किसने बनवाया? यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है। यह राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। आओ जानते हैं इसके रहस्य इस वीडियो में। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 7 आश्रमों में से एक, यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों में निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्रमों में शामिल किया गया है। शाहजहां और मुमताज का मकबरा। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे इत्तेफाक मानते हैं। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वह अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया। यह प्रेम एक झूठ था। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकर्ता पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। ओक अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। पुरुषोत्तम अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वहां भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लेना मजनू, रोमियो जूलियटन जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। तेजो महल। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोधकार करके बताया है कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं। इसका रिक्टेशन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महल पड़ा था। तेजो महल उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाह नामे, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, वह स्वीकृति है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह ने एक चमत्कार बड़े गुम्बद वाला विशाल भवन इमारत अलीवान व मुम्बज लिया गया, जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के पर्व महाराजा ने अपनी देनदीनी में 18 दिसंबर 1637 को जारी किए। शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने बाबत को फरमाने के विषय में लिखा गया। बाद में दफनाया था बेगम को। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हसीन लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके
खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 इस बात का उल्लेख ही कि शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था,